मक्का में शर्म है। अब बानरतान के तमाम बानरों को हमारे खिलाफ लड़ाई की बगावत करनी होगी। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव लंका में अपना अड्डा बनाएंगे। इसलिए अब ये बताओ कि तुम लोगों ने क्या इरादा बनाया है? महाराज, आज किस बात का ख्याल है? अगरचे हनुमान चोरों की तरह लंका से आकर चला गया, कौन सा कमाल कर गया? मेघनाथ जिंदा है। आपकी चिंता करना बेकार है। मैं वही मेघनाथ हूं जिसका हनुमान एक भी झटका ना सह सका। पर या तो वो नहीं या तो हम नहीं। शाबाश शाबाश मेरे बहादुरों। भाई साहब, आप बचा दीजिए। भाई साहब, असल माजरा क्या है? भाई कुंभकर्ण, असल माजरा यूं है कि राम ने सूर्पनखा की नाक काटी, उसके बदले हमने उसकी सीता को चुरा लिया। अब राम तमाम वानर सेना के साथ और फौजों को लेकर सागर पार पहुंच गया है। खास आपसे ही सलाह मशवरा करने के लिए ये सभा बुलाई है। ठीक है महाराज, जो अपने भाइयों, मंत्रियों और बड़े भाइयों से सलाह लेकर कार्य करता है वही उत्तम पुरुष कहलाता है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बिल्कुल ठीक कहा। सलाहों पर विचार करने वाला उसी को तो एक बुद्धिमान कहते हैं। हमें तो बेटा, मुंह से बोलना आसान है, लेकिन कर दिखाना तेरी फील्ड है। क्षमा कीजिए प्राताश्री, हमसे मशवरा करना फिजूल है। अगर हमारी सलाह की आपको जरूरत पड़ी तो सीता हरण के समय उन्हें पूछा। अब तो आप उठा चुके, अब पाले लाने हम दौड़े। चच्चा के बच्चों पे मुझे फंसे। भला जिसके बाजुओं पर कुंभकर्ण जैसा भाई हो, इंद्रजीत जैसा अगर कहीं पुत्र हो, उसके सामने राम चीज ही दिया है। मेरी समझ में जिस प्रकार लंका। भाई भविष्य, तुम तो सदा से डरपोक ही रहे हो। मैं भी भाई भविष्य से सहमत हूँ। भाई साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सीता को लेकर राम के पास चलिए और उनसे क्षमा मांगिए। धिक्कार है, धिक्कार है तेरी इस प्रार्थना पर। रावण का भाई होकर तू वानरों से डरता है। अरे दुष्ट, कैसे बेहुदे वचन बोल रहा है? इसका मतलब ये हुआ मैं तो अपनी जाति की भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं उन लोगों को खूब जानता हूं जो भाई को मुसीबत में देखकर बहुत खुश होते हैं, और तुम उन्हीं में से एक हो। अरे ये रोग तो पशु में भी नजर आता है। खराबी करते हैं तो अपने भाई नहीं करते हैं। कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। मैदान गुस्सा तो राम से ज्यादा भय है, तो हम पोष चाहिए।
आपकी ही साजिश है, तभी हनुमान इतना कुछ करके चला गया। अफसोस कि जिसने आपकी बहन की ना काटी, आप उसी की हिमायत कर रहे हो। अरे चुल्लू पर पानी में डूब मरो। भाई साहब देखिए, ये कल का छोकरा मुझे क्या कह रहा है? बेशक जो भी कह रहा है दुरुस्त कह रहा है। दुश्मन को देश से जाकर रावण को यह मंजूर नहीं, मर जाऊं लेकर कलंक में, पर तू सीता में मंजूर नहीं। अफसोस, आप खुद ही इसकी पीठ ठोक ठोक कर मुझ पर चढ़े दरबार मुझे तोते सुना रहे हैं। अरे बेगैरत, अगर मैं इसकी हिमायत नहीं करता तो गद्दार है। सोच कर बोलो भाई साहब, कुछ सोच कर बोलो। आपको कल्याण मार्ग दिखाने वाला देशद्रोही लगता है। ना तो मैं कौमी गद्दार हूं और ना ही रामचंद्र का वफादार हूं, बल्कि आपके पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हूं। देखता हूं ये आने वाली कमाई एक पराई स्त्री के कारण आई है। अरे कुल कलंक, ये तो भाई का रिश्ता है जो तेरी डाल बंद कर रहा है, वरना ऐसे शब्द सुनते ही तेरा सर उठाऊंगा। जरा सोच कर ऐसा हुक्म ना दे, कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु की तो जा मिले। सहमति ना होने पर क्या लोग भाइयों को घर से निकाल देते हैं? एक पैर सो जाता है तो क्या उसे काट देते हैं? सोया हुआ पांव दूसरों को भी चलने से रोकता है। राजन, याद रखना, संसार में मीठी मीठी बातें करने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु कड़वी बातें कहने वाले बहुत कम। ये तो सभी चापलूस हैं। देख लेना, रामचंद्र के बालों के आगे इनमें से कोई भी ना ठहरेगा। ऐसे भाई की मुझे जरूरत नहीं। मेरे आगे से हट जा तू बेशरम, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, वरना कर तू तेरा मैं अभी सर कलम। तू फौरन यहां से नौकरी चक्कर हो जा और मेरी हद से बाहर चले जा। मैंने खूब सोच समझकर जो ठीक था आपको समझाया, परंतु काल के बनी भूस होकर आपको कुछ भी समझ न आया। अब मैं अपमानित होकर तुम्हारे दरबार में जाता हूं। लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु के साथ जा मिले। जा भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा? इसका परिणाम खराब होगा। आप उसकी फिक्र छोड़िए और आखिरी करिए। अगर हमसे सीता हरण के समय पूछ लिया होता तो ये संकट आने नहीं देते। अब भाई के तो यकीन रखिए, आपका भाई कुंभकर्ण, आपका भाई कुंभकर्ण उस रणभूमि में अवश्य लड़ेगा। क्यों नहीं? आप छोटे चाचा को ये शांति के दिनों में आनंद मनाए और आपत्ति के दिनों में घी जुड़ाए। आप अगर मैदान जंग में मेरी पीठ ही ठोकते रहे
तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। शाबाश शाबाश